क्या होगा अगर मैंने आपको बताया कि जिस जीपीएस पर आप हर दिन भरोसा करते हैं वह अब अकेला नहीं है? सोचिए, एक ऐसी तकनीक जो दुनिया के किसी भी कोने में आपकी लोकेशन बता सकती है, वह भी सिर्फ एक देश के हाथ में नहीं है। चीन ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। उन्होंने अपनी खुद की ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बेइडू यानी पीडीएस को लॉन्च कर दिया है और यह गेम को पूरी तरह से बदलने वाला है। नवंबर 2020 से यह सिस्टम पूरी दुनिया में काम कर रहा है और यह सिर्फ लोकेशन बताने से कहीं ज्यादा है। यह अमेरिका के मशहूर जीपीएस को सीधी टक्कर देने के लिए बनाया गया है और आज हम इसी के अंदर की कहानी जानने वाले हैं। आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि बेइडू क्या है, बल्कि हम यह भी समझेंगे कि यह कैसे काम करता है और यह आपके और मेरे लिए क्या मायने रखता है। ये सिर्फ चीन के लिए एक बड़ी उपलब्धि नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए एक नया विकल्प है। हम 35 से ज्यादा सैटेलाइट्स के एक विशाल नेटवर्क की बात कर रहे हैं जो आसमान में घूम रहे हैं, जो हमें 10 मीटर से भी कम की सटीकता के साथ लोकेशन, सटीक समय और यहाँ तक कि शॉर्ट मैसेज भेजने की सुविधा भी देते हैं। यह तकनीक की दुनिया में एक बहुत बड़ा कदम है, तो तैयार हो जाइए क्योंकि इस वीडियो में हम बेइडू के हर पहलू को एक्सप्लोर करेंगे। हम इसके इतिहास से लेकर इसकी अविश्वसनीय तकनीक और भविष्य की योजनाओं तक सब कुछ कवर करेंगे। क्या यह जीपीएस से बेहतर है? क्या यह हमारी जिंदगी को बदल देगा? क्या हमें इस पर भरोसा करना चाहिए? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो अंत तक बने रहें क्योंकि आज हम भविष्य की तकनीक की एक झलक देखने वाले हैं। यह सब एक छोटे से विचार के साथ शुरू हुआ। चीन नहीं चाहता था कि वह नेविगेशन के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर रहे, खासकर अपनी सेना के लिए। इसलिए उन्होंने अपना खुद का सिस्टम बनाने का फैसला किया। यह रातों रात नहीं हुआ, इसे 3 बड़े चरणों में बनाया गया। पहला चरण था बेइडू 1, जिसे 2000 में शुरू किया गया था। यह बहुत छोटा था और इसका कवरेज सिर्फ चीन तक ही सीमित था। सोचिए, यह एक ट्रेनिंग व्हील की तरह था जिससे उन्होंने इस तकनीक को समझना शुरू किया। यह सिर्फ एक शुरुआत थी, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण शुरुआत। इसने भविष्य की नींव रखी। इसके बाद आया दूसरा चरण बेइडू 2। 2012 तक चीन ने अपने सिस्टम को बड़ा कर लिया था। अब यह सिर्फ चीन तक ही सीमित नहीं था, बल्कि पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र को कवर कर रहा था। यह एक बहुत बड़ा अपग्रेड था। अब चीन और उसके पड़ोसी देशों को एक ज्यादा विश्वसनीय और स्वतंत्र नेविगेशन सेवा मिल रही थी। यह ऐसा था जैसे कोई अपनी पहली कार से अपग्रेड होकर एक स्पोर्ट्स कार ले ले। क्षमताएं बढ़ गईं, सटीकता बेहतर हो गई और दुनिया ने नोटिस करना शुरू कर दिया। लेकिन चीन का असली लक्ष्य तो और भी बड़ा था, पूरी दुनिया को कवर करना। जब हम जीपीएस के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ रास्ता खोजना आता है, लेकिन बेइडू इससे कहीं आगे है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी सटीकता है। यह सिस्टम आपको दुनिया में कहीं भी 10 मीटर से कम की सटीकता के साथ आपकी लोकेशन बता सकता है और कुछ खास सेवाओं के साथ तो यह सेंटीमीटर तक सटीक हो सकता है। यह इतना सटीक है कि यह आपको बता सकता है कि आप सड़क के किस तरफ हैं। लेकिन असली गेम चेंजर इसकी दूसरी सेवाएं हैं। बेइडू न केवल आपकी लोकेशन बताता है, बल्कि यह आपको बेहद सटीक समय भी प्रदान करता है, जो बैंकिंग और टेलीकॉम जैसे उद्योगों के लिए बहुत जरूरी है। और यहाँ एक और अविश्वसनीय चीज है, शॉर्ट मैसेजिंग। हाँ, आपने सही सुना। बेइडू के जरिए आप उन जगहों से भी छोटे टेक्स्ट मैसेज भेज और रिसीव कर सकते हैं जहां कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं है। सोचिए, आप किसी पहाड़ पर या समुद्र के बीच में फंसे हुए हैं और आपके फोन में सिग्नल नहीं है। बेइडू के साथ आप फिर भी मदद के लिए एक मैसेज भेज सकते हैं। यह एक ऐसी सुविधा है जो जीपीएस में नहीं है और यह इसे बचाव कार्यों और आपदा प्रबंधन के लिए बेहद मूल्यवान बनाती है। यह सिर्फ एक नेविगेशन टूल नहीं है, यह एक लाइफ सेविंग टूल भी हो सकता है। तो सवाल यह है कि बेइडू इतना शक्तिशाली और विश्वसनीय कैसे है? इसका राज इसके सैटेलाइट्स के अनोखे डिजाइन में छिपा है। ज्यादातर नेविगेशन सिस्टम जैसे कि जीपीएस
केवल एक ही तरह के ऑर्बिट में घूमने वाले सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें मीडियम अर्थ ऑर्बिट यानी मियो कहते हैं। ये सैटेलाइट्स पृथ्वी के चारों ओर बहुत तेजी से घूमते हैं, लेकिन चीन ने एक अलग और ज्यादा स्मार्ट तरीका अपनाया। उन्होंने एक हाइब्रिड सिस्टम बनाया है, जिसमें 3 अलग अलग तरह के ऑन ऑर्बिट में सैटेलाइट्स काम करते हैं। यह एक टीम की तरह है, जिसमें हर खिलाड़ी की अपनी खास भूमिका होती है। बेइडू के पास एमईओ सैटेलाइट्स तो हैं ही, जो ग्लोबल कवरेज देते हैं, लेकिन इसके अलावा उनके पास जीईओ और आईजीएसओ सैटेलाइट्स भी हैं। जीईओ यानी जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट के सैटेलाइट्स पृथ्वी के ऊपर एक ही जगह पर स्थिर रहते हैं, जैसे कोई आसमान में फिक्स कैमरा हो। ये एशिया प्रशांत क्षेत्र पर लगातार नजर बनाए रखते हैं। और फिर है आईजीएसओ यानी इंक्लाइंड जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट के सैटेलाइट्स, जो 8 के आकार में घूमते हैं। यह हाइब्रिड संरचना बेइडू को एक बहुत बड़ा फायदा देती है। इससे सिग्नल की उपलब्धता बढ़ जाती है, खासकर शहरों में जहां ऊंची इमारतें सिग्नल को ब्लॉक कर सकती हैं, और सटीकता भी बेहतर होती है। यह तकनीक सिर्फ वैज्ञानिकों और सेना के लिए नहीं है, यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को भी बदल रही है। बेइडू के अनुप्रयोगों की लिस्ट बहुत लंबी और प्रभावशाली है। सबसे पहले बात करते हैं परिवहन की। चीन में लाखों ट्रक, बसें और जहाज पहले से ही बेइडू का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे लॉजिस्टिक्स कंपनियां अपने वाहनों को ट्रैक कर सकती हैं, जिससे डिलीवरी तेज और ज्यादा कुशल हो जाती है। सेल्फ ड्राइविंग कारों के लिए भी बेइडू की सेंटीमीटर स्तर की सटीकता एक वरदान है, जो उन्हें सुरक्षित रूप से नेविगेट करने में मदद करती है। लेकिन यह यहीं खत्म नहीं होता। कृषि में बेइडू से लैस ड्रोन और ट्रैक्टर खेतों में बिल्कुल सही जगह पर बीज बो सकते हैं और खाद डाल सकते हैं, जिससे फसल की पैदावार बढ़ती है और बर्बादी कम होती है। समुद्री क्षेत्र में मछुआरे इसका इस्तेमाल मछली पकड़ने के बेहतरीन स्थानों को खोजने और खराब मौसम से बचने के लिए करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, आपदा राहत में जब भूकंप या बाढ़ जैसी आपदाओं में कम्युनिकेशन नेटवर्क ठप हो जाता है, तो बचाव दल बेइडू की शॉर्ट मैसेजिंग सेवा का उपयोग करके संपर्क में रह सकते हैं और लोगों की जान बचा सकते हैं। यह तकनीक हर सेक्टर में क्रांति ला रही है। बेइडू इस खेल में अकेला नहीं है। वैश्विक नेविगेशन की दुनिया एक भीड़-भाड़ वाली जगह है और यहाँ कई बड़े खिलाड़ी हैं। सबसे बड़ा और सबसे पुराना खिलाड़ी अमेरिका का ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस है, जिसे हम सब जानते हैं और इस्तेमाल करते हैं। जीपीएस 1970 के दशक से है और इसने दुनिया को नेविगेट करने का तरीका ही बदल दिया। ये एक तरह से इस रेस का चैंपियन है, जिसे हर कोई हराना चाहता है। इसके बाद रूस का ग्लोनास सिस्टम है, जो शीत युद्ध के दौरान विकसित किया गया था। यह भी एक ग्लोबल सिस्टम है, लेकिन इसकी लोकप्रियता और सटीकता जीपीएस जितनी नहीं रही है। फिर आता है यूरोप का गैलीलियो, जो एक सिविलियन कंट्रोल्ड सिस्टम है और बहुत उच्च सटीकता प्रदान करने के लिए जाना जाता है। इन तीनों के बाद बेइडू इस क्लब में शामिल होने वाला चौथा ग्लोबल सिस्टम है। लेकिन चीन सिर्फ शामिल नहीं होना चाहता, वह जीतना चाहता है। बेइडू ने खुद को एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी के रूप में स्थापित किया है, जो कुछ मामलों में अनोखी सुविधाएं जैसे शॉर्ट मैसेजिंग और एशिया में बेहतर कवरेज प्रदान करता है। यह एक नई स्पेस रेस की तरह है, लेकिन इस बार यह चांद पर जाने के लिए नहीं, बल्कि पृथ्वी पर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए है। यह प्रतिस्पर्धा हम जैसे यूजर्स के लिए अच्छी है, क्योंकि इससे सभी सिस्टम्स को बेहतर और ज्यादा विश्वसनीय बनने के लिए प्रेरणा मिलती है। चीन बेइडू के साथ यहीं रुकने वाला नहीं है। उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी हैं। उनका अगला लक्ष्य 2035 तक बेइडू को एक और भी ज्यादा उन्नत, बुद्धिमान और सर्वव्यापी प्रणाली में बदलना है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एक ऐसा सिस्टम जो न केवल आपको बताएगा कि आप कहां हैं, बल्कि यह आपके आसपास की दुनिया को समझेगा और उसके साथ इंटरैक्ट भी करेगा। सोचिए, एक ऐसा नेविगेशन सिस्टम जो रियल टाइम में ट्रैफिक, मौसम और यहाँ तक कि आपके आसपास की घटनाओं को भी समझ सके और आपको सबसे सुरक्षित और सबसे तेज रास्ता सुझा सके। भविष्य का बेइडू सिस्टम अंतरिक्ष, जमीन, समुद्र
और यहाँ तक कि इंडोर स्पेसेस को भी एक साथ इंटीग्रेट करेगा। इसका मतलब है कि आपको शॉपिंग मॉल या एयरपोर्ट के अंदर भी सटीक नेविगेशन मिलेगा। यह सिस्टम 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा जैसी तकनीकों के साथ गहराई से जुड़ेगा। चीन का लक्ष्य एक ऐसा स्पेस टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है जो स्मार्ट शहरों, सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स और इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT की रीढ़ बने। यह सिर्फ नेविगेशन से आगे बढ़कर एक इंटेलिजेंट सर्विस नेटवर्क बनाने की योजना है जो हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करेगा। यह एक बहुत ही महत्वाकांक्षी विजन है और अगर चीन इसे हासिल कर लेता है तो यह तकनीक के साथ हमारे रिश्ते को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो हमने देखा कि चीन का बेइडू सिस्टम सिर्फ GPS का एक और क्लोन नहीं है। यह एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और तकनीकी रूप से उन्नत प्रणाली है जिसने वैश्विक नेविगेशन के खेल को हमेशा के लिए बदल दिया है। अपनी अनूठी हाइब्रिड सैटेलाइट संरचना, शॉर्ट मैसेजिंग जैसी खासियतों और भविष्य के लिए अपने महत्वाकांक्षी विजन के साथ बेइडू ने खुद को एक गंभीर दावेदार के रूप में साबित कर दिया है। यह न केवल चीन को तकनीकी स्वतंत्रता देता है, बल्कि यह दुनिया भर के देशों और हम जैसे आम लोगों के लिए एक नया और रोमांचक विकल्प भी प्रस्तुत करता है। यह प्रतिस्पर्धा हम सभी के लिए अच्छी खबर है। जैसे जैसे GPS, बेइडू, गैलीलियो और ग्लोनास एक दूसरे से मुकाबला करेंगे, वे सभी बेहतर, ज्यादा सटीक और ज्यादा विश्वसनीय बनने के लिए मजबूर होंगे। इसका मतलब है हमारे लिए बेहतर नेविगेशन, नई नई सेवाएं और शायद कम लागत भी। भविष्य में हमारे स्मार्टफोन शायद इन सभी सिस्टम्स का एक साथ उपयोग करके हमें अब तक की सबसे अच्छी लोकेशन सर्विस देंगे। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हमारे पास विकल्प हैं और यह हमेशा एक अच्छी बात होती है। अब सवाल यह है कि आप क्या सोचते हैं? क्या आप बेइडू जैसी नई नेविगेशन प्रणाली का उपयोग करने के लिए तैयार हैं? यह जानते हुए कि यह GPS के अलावा एक और विकल्प प्रदान करता है। क्या इसकी शॉर्ट मैसेजिंग जैसी सुविधाएं आपके लिए आकर्षक हैं? या आप अभी भी पुराने और भरोसेमंद GPS के साथ ही रहना पसंद करेंगे? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपकी पसंद क्या होगी। और अगर आपने आज कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।